हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, और आज है 24 अक्टूबर 2020। तो 24 अक्टूबर की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। और यहाँ पर जो है इन सभी के एडमिट कार्ड कब आएंगे सब बताऊंगा इस वीडियो में। कॉलेज में कब आएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर प्रमोशन का फैसला, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए तो पहले ये देख लेते हैं। दिसंबर में होंगी इग्नू की परीक्षाएं। तो दिसंबर 2020 की सत्रांत परीक्षा के लिए इग्नू ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 10 नवंबर तक जारी रहेगी। इस परीक्षा के लिए पात्र छात्र जो है इग्नू की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने सत्रांत परीक्षा जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें हॉल टिकट जारी नहीं किया था, यानी कि परीक्षा नहीं दे पाए थे, ऐसे बैचलर डिग्री प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र और मास्टर डिग्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि संबंधित जानकारी के लिए इग्नू के अध्ययन केंद्रों पर संपर्क जो है किया जा सकता है। तो 10 नवंबर की लास्ट डेट है, 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो इग्नू वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अभी कोरोना संक्रमण से 2 की मौत, शिक्षक समेत 190 नए मामले, 20,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप अभी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक और ट्विटर पर भी। तो आईडी का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। एफबी यानी कि फेसबुक और ट्विटर दोनों के ऊपर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी देखते हैं कहाँ पे कितने केसेज आए हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 190 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में 33, शिमला में 35, हमीरपुर में 21, कुल्लू में 34, कांगड़ा में 14, सिरमौर में 16, किन्नौर में 8, चंबा में 7, ऊना में 3, बिलासपुर में 2 और लाहौल स्पीति का 1 मामला जो है यहाँ पे सामने आया है। वहीं सोलन में 17 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,057 पहुंच गया है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। कोरोना काल में निजी कंपनियों ने खोले रोजगार के द्वार, 800 को मिलेगी नौकरी। धर्मशाला, शाहपुर और कुल्लू में कंपनियां काम देने के लिए लगाएंगी रोजगार मेले। तो कोरोना काल में निजी कंपनियों में प्रदेश में रोजगार के लिए जो है द्वार खोल दिए हैं। धर्मशाला और कुल्लू में करीब 800 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। आईटीआई शाहपुर में 27 अक्टूबर को राजस्थान की गुड्स स्पोर्ट्स सर्विसेज लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से करीब 400 इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के पदों पर युवाओं को नौकरी देगी। साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की आयु जो है 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी भी व्यवसाय में कोर्स डिप्लोमा डिग्री की हो। इसके अलावा साक्षात्कार में 12वीं और बीए पास भी हिस्सा ले सकेंगे। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक ने बताया कि कंपनी चयनित युवाओं को 9 से 15,000 रुपये तक वेतन मान देगी। औद्योगिक परीक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य तरुण कुमार ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार वाले दिन छात्र अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की 2 प्रति, लिपियों, 4 फोटोग्राफ और सभी मूल दस्तावेजों सहित पहुंचे। और इधर क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला ने बताया कि कंपिटेंट सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मोहाली ने 300 कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव के पद अधिसूचित किए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 2 और आयु सीमा 18 से 32 वर्ष रखी गई है। इस पद के लिए 8 से 10,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, यानी कि आज जो है भाग ले सकते हैं। और इधर जिला रोजगार विभाग कुल्लू के माध्यम से एशिया ट्रिप हॉलीडेज शास्त्री नगर कुल्लू में महिला टूर डिजाइनर के 100 पद भरे जाएंगे। इसके लिए पात्र महिला उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर पर जो है आवेदन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 5 नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली रह गई 4,027 सीटें। पहले चरण के काउंसलिंग के बाद निजी और सरकारी कॉलेज को नहीं मिले विद्यार्थी। खाली सीटों को भरने के लिए होगी
दूसरी काउंसलिंग। तो सूबे के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 4027 के करीब विभिन्न विषयों में की सीटें जो हैं खाली रह गई हैं। इनमें से सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2040, तो प्राइवेट संस्थानों में 1987 सीटें रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड दूसरे राउंड की काउंसलिंग करेगा। संस्थानों में पैट और लीड की सीटों को भरने के लिए मेरिट आधार पर काउंसलिंग हुई। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद प्रदेश के 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2040 सीटें विभिन्न विषयों की खाली रह गई हैं। सूबे में चल रहे निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1987 सीटें अभी तक रिक्त चल रही हैं। इनमें सरकारी पॉलिटेक्निक में TFW को 95, जबकि निजी संस्थानों की 88 सीटें भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट अपडेट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद भरे जाएंगे धर्मशाला में, आज होंगे साक्षात्कार। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आज जो है यहाँ पे साक्षात्कार होंगे कस्टमर केयर के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप जा सकते हो। चलो नेक्स्ट अपडेट, 5.40 लाख अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले 5.40 लाख अभिभावक अपने बच्चों को परामर्श लेने के लिए स्कूल भेजने को तैयार हैं। 16 से 19 अक्टूबर तक चली EPTM के दौरान 7.5 लाख अभिभावकों के साथ हुए संवाद के आधार पर इस आंकड़े का खुलासा हुआ है। EPTM के तहत 42,400 शिक्षकों ने प्रदेश के 98% शिक्षा खंडों में 93% अभिभावकों से सुझाव लिए हैं। 6.40 लाख अभिभावकों के साथ यहाँ पर और 90,000 अभिभावकों के साथ सामने बैठक पर PTM हुई और शुक्रवार को शिक्षा सचिव के बाद साथ चर्चा के बाद जो है समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने EPTM की रिपोर्ट जारी की। तो ये एक अपडेट है और अभी फर्स्ट सेकंड टर्म के एग्ज़ाम भी होंगे। कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी अभिभावकों की राय। तो हिमाचल में स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों की ओर से 27 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में अवगत इसके लिए करवाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों की ओर से भेजे माइक्रो प्लान की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन का जो है आप सभी पूछ रहे हो, डेली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल आ रही है बहुत सारी, तो आपको बताना चाहूँगा कि 27 को जो कैबिनेट मीटिंग है ना, उसमें इसके ऊपर फैसला हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको 27 का वेट करना है। इसके मुझे लगता है कि अभी इससे ज़्यादा और लंबा टाइम नहीं लगेगा। अभी 27 को फैसला हो ही जाएगा। ये अभी मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा कि नेक्स्ट ये डेट डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है हो सकता है बिल्कुल फैसला आपके लिए हो जाए, प्रमोशन का फैसला हो जाए। तो आपको 27 तक का वेट करना है। 27 को कैबिनेट बैठक है, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, बट आपको 27 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। और ये रही नेक्स्ट, जनवरी और फरवरी में खुले रहेंगे विंटर स्कूल, नहीं होंगी छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी रहेगा साथ। तो कोरोना संकट के चलते इस बार स्कूलों में होने वाली सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में साल 2021 में जनवरी और फरवरी में स्कूल जो है खुले रहेंगे। सिर्फ अधिक बर्फबारी होने पर जिला प्रशासन स्कूलों को बंद रखने का फैसला अपने स्तर पर लेगा। अब अगर बर्फबारी नहीं होती है तो स्कूल नियमित तौर पर लगेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी साथ रखा गया है। कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 में टीचिंग डे पूरे करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। तो ये भी दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है और अभी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही गेस्ट फैकल्टी के लिए 3 नवंबर को इंटरव्यू। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 3 नवंबर को 3 गेस्ट फैकल्टी के लिए साक्षात्कार होंगे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर KC शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार के लिए UGC की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही दस्तावेज की मूल प्रति साथ लानी होगी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। PGDCA की परीक्षा अब 5 नवंबर को। दोस्तों PGDCA की परीक्षा जो है अब 5 नवंबर को होगी। कल मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
28 अक्टूबर को पूर्व में निर्धारित फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग यूजीसी की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 5 नवंबर को हो सुबह के 9 से 12 के सत्र में होगी। तिथि में बदलाव पीजी की प्रवेश परीक्षा के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कल दोस्तों अपडेट बता चुका हूँ और इसके बारे में आप कल वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये है कि इन सभी के एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो ये मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ मैं एलएलबी और एचपी मैट का। तो इनका एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है और मतलब अभी तक कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि उनके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इनका एग्ज़ाम 28 को है शायद। ठीक है, आप कंफर्म कर लेना, आपके एडमिट कार्ड हो सकता है कि अपलोड कर दिए हों, क्योंकि उन्होंने 22 को बोला था तो आज 24 है। तो आप एक बार देख लेना, अगर आए नहीं होंगे एडमिट कार्ड तो वो आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 27 या 28 को है शायद आपका एचपीयू मैट और एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना अपने एडमिट कार्ड, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई आईडी वगैरह है नहीं किसी की। अगर मेरे पास होती तो मैं आपको बता देता कि एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं। ठीक है, तो आप खुद ही आपको चेक करनी पड़ेगी एडमिट कार्ड। तो वैसे आए नहीं होंगे, वैसे 28 को बोला था तो हो जाने चाहिए अपलोड। अगर नहीं हुए होंगे तो आज आ जाएंगे। ठीक है, कॉलेज में कब हो आएगा फर्स्ट और सेकंड की तो आपको बता ही है कि 27 को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें ही पता चलेगा। एचपीयू बेड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है पहले भी कि ये जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। और दूसरा कमेंट ये था कि एडमिट कार्ड मतलब डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और कईयों के आए नहीं हैं, कब आएंगे। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जो है 21 तारीख के आ चुके हैं। 21 अक्टूबर से जो है एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आप जाओ, जैसे मैंने वीडियो में बताया ना, मेरी प्रीवियस वीडियो देखो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे निकालें। ठीक है, वहाँ से देखो कैसे आपको डाउनलोड करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक बार जो है एचपीयू से कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, अगर फिर भी आपका एचपीयू बीएड का एंट्रेंस का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी तक तो सभी ने निकाल भी लिए होंगे, अगर किसी का नहीं निकल रहा है तो वो एचपीयू से कॉन्टैक्ट कर लो, फिर आपका जो है एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है, 27 को है इसका शायद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।